बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी भी नमाज के बाद 7 बार अल्लाह पाक का ये नाम पढ़ लें, दौलत का ऐसा तूफ़ान आएगा कि आपके आगे पीछे दौलत ही दौलत होगी। मोहतरम नाज़रीन, लाखों करोड़ों का मालिक बना देने वाला ये वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ। यह वजीफ़ा करने से आपके घर में दौलत का तूफ़ान आ जाएगा। एक भाई कहते हैं कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज था। इतना कर्ज था कि वह घर से मुश्किल से बाहर निकल कर आते थे। लोग उनको इतना ज़्यादा तंग करते थे, कर्ज की वजह से हर वक्त परेशान रहते थे। घर में अपनी बीवी बच्चों के साथ छोटी छोटी बात पर वो चिड़चिड़े हो जाते थे। लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती है। इसकी असल वजह क्या थी? इनके ऊपर बहुत कर्ज था। उन्होंने हमारा बताया हुआ एक वजीफ़ा किया और वही वजीफ़ा आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। नाज़रीन, अल्लाह के फजल करम से उसका जितना भी कर्ज था, अल्लाह पाक ने उनके लिए दौलत के ऐसे ऐसे वसीले पैदा कर दिए, ऐसे ऐसे ज़रिए बना दिए कि उनके सारे कर्ज 1 साल के अंदर अदा हो गए। अल्लाह पाक ने उनके रिज़्क़ में इतनी बरकत डाल दी, वो मिट्टी में भी हाथ डालते तो वो मिट्टी भी सोना बन जाती थी। अल्लाह पाक ने इतना फजल व करम किया, उनके सारे के सारे कर्ज 1 साल में मुकम्मल तौर पर उतर गए। मोहतरम नाज़रीन, ये अल्लाह पाक के सफ़ाती नाम है। इनको आपने किसी भी नमाज के बाद पढ़ लेना है। आपको अगर 5 करोड़ भी चाहिए होंगे तो 5 करोड़ भी अपने अल्लाह से मांगोगे तो मेरा अल्लाह आपको अता फरमाएगा। ये अल्लाह पाक के जो 2 सफ़ाती नाम हैं, इनमें इतनी ज़्यादा ताकत है, इनमें इतनी ज़्यादा पावर है कि बंदा जितना भी कर्जदार है, इसके ऊपर चाहे करोड़ों के हिसाब से कर्ज है, तो अल्लाह पाक ऐसा मौजज़ा कर देगा, अल्लाह पाक ऐसा ज़रिया पैदा कर देगा कि उसका कर्ज दिनों के अंदर ही अंदर उतर जाएगा। हम जो भी आपको वजीफ़ा बताते हैं, जो भी अमल मैंने आपको बताया, एक दफ़ा आप इसको यकीन के साथ करो तो सही। आप क्या करते हो कि वजीफ़े को शुरू कर देते हो, साथ फिर ये उम्मीद लगा कर बैठ जाते हो कि अभी हमारा काम हो जाएगा, अभी काम हो जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, ऐसा होता है, अल्लाह पाक मौजज़ा कर सकते हैं, लेकिन वजीफ़े को आप इस आज़माइश के तौर पर मत किया करें। जो भी आपको बताया जाता है, जो भी वजीफ़ा बताया जाता है, जब आप डूब तो चुके हैं, आपके घर में गुर्बत तो है ही, आप परेशानी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्यों ना जो ये वजीफ़ा आपको बताया जाता है, इसको आप इतना यकीन से करो कि बस उसके बाद आपके चेहरे पर एकदम खुशियाँ आ जाए कि मैंने ये वजीफ़ा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अल्लाह पाक का नाम मुबारक पढ़ रहा हूँ, आपके मसाइल एकदम ख़त्म हो जाएंगे। जब आप जहन में ये तसव्वुर कर लेंगे, क्योंकि जो चीज़ आपका दिमाग सोच रहा होता है, अल्लाह वही करता है और वही होता है। जब आप ये चीज़ जहन में बिठा लेंगे, मेरा अल्लाह मौजज़ा कर देगा और ज़रूर मेरा ये काम हो जाएगा, तो इंशाअल्लाह आपका वो काम हो जाएगा। जिस तरह आपने सोचा होगा, अल्लाह पाक इंसान के लिए बेहतर फ़ैसला करता है। जो भी करता है, इंसान ये नहीं समझ सकता। इंसान बाद औक़ात चाहता है कि ये चीज़ उसके लिए हो जाए, लेकिन वो चीज़ उसको आगे मुस्तक़बिल में नुकसान देने वाली होती है। तो अल्लाह पाक अपने बंदों से ज़्यादा मोहब्बत करता है। अल्लाह पाक उसका बेहतरीन नेमुल बदल उसे देता है। मोहतरम नाज़रीन, इस मुबारक अमल की जानिब चलते हैं। आपके घर में जितनी भी तंगदस्ती है, जितनी भी मुश्किल है, जितनी भी परेशानी है, आपने नमाज अदा करने के बाद उसी जगह पर बैठ जाना है और 7 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ लेना है। अल्लाह पाक का ये 2 सिफ़ाती नाम है। ये नाम जो दौलत के लिए है। मेरे भाइयों, जितनी भी दौलत आपको चाहिए होगी, जितनी भी आपको पैसों की ज़रूरत होगी, आपके ऊपर बेतहाशा कर्ज है, वो भी ख़त्म हो जाएगा और आपकी इनकम में दिन दुगनी रात चौगुनी इजाफा होगा। अल्लाह पाक आपको नवाजता चला जाएगा। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात को ख़त्म करता चला जाएगा और आप हर गुज़रते दिन के साथ अमीर कबीर होते जाएंगे। ये बहुत ही मुबारक अमल है, बहुत ही प्यारा वजीफ़ा है। जब कोई बंदा अपने अल्लाह से मांगता है, उसके आगे हाथ फैलाता है, तो अल्लाह पाक उसको कभी खाली नहीं वापस करता। वो बंदा जिस चीज़ की तलब करता है, मेरा अल्लाह उसे अता फरमा देता है। अपने वक्त को कीमती बनाएं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अल्लाह की याद में, अल्लाह के ज़िक्र में गुजरे, वही कीमती है। उसी का ऐसा आपको सिला मिलेगा। ना सिर्फ दुनिया में मिलेगा, बल्कि आखिरत में भी आपको मिलेगा। दुनिया के कामों में फजूल रस्म व रवाज में पड़ जाते हैं। अल्लाह के ज़िक्र के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल लिया करें। ये जो आपको वजीफ़ा बताया है, ये किसी भी नमाज के बाद आपने कर लेना है 7 मरतबा। या गनी हूँ या मुगन्नी हूँ, अव्वल व आखिर 7 या 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ ये पढ़ें, या गनी हूँ या मुगन्नी हूँ, और उसके बाद अल्लाह ताला के हजूर अपनी हाजात पेश करें।
अल्लाह ताला से सदक दिल के साथ दुआ मांगे, अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल फरमाएगा। आप खुद हैरान रह जाएंगे मेरे अल्लाह ने आप पर कितना करम किया है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना अल्लाह ताला से दुआ मांगा करते थे और फरमाते थे, या अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं जिसके आगे सर झुकाऊं, तेरे सिवा कोई नहीं जिसके आगे हाथ फैलाऊं, तेरे सिवा कोई नहीं जिसको मदद के लिए पुकारूं, तेरे सिवा कोई नहीं जो हर वक्त का हाजिर बादशाह हो, तेरे सिवा कोई नहीं जो मौत से पाक हो, तेरे सिवा कोई नहीं जो ज़वाल से पाक हो, तेरे सिवा कोई नहीं जो हर ऐब से पाक हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस मौके पर दुआ मांगो, रद्द नहीं होगी। जब धूप में बारिश हो रही हो, जब अजान हो रही हो, सफ़र के दौरान, जुम्मे के दिन, रात को, जब आँख खुले, मुसीबत के वक्त, कर्ज नमाजों के बाद, फ़र्ज़ नमाजों के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह ताला से ऐसी हालत में दुआ करो कि तुम कबूलियत का यकीन करो और ये जान रखो कि अल्लाह ताला गफलत से, बड़े दिल से दुआ कबूल नहीं करता। जाबर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रात में एक घड़ी ऐसी होती है, इस वक्त जो आदमी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुनिया व आखिरत की भलाई मांगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता करे, और यह घड़ी हर रात में होती है। अक्सर लोग दुआ करते हैं और इसके कबूल ना होने पर परेशान भी होते हैं। हालांकि किसी की दुआ रद्द नहीं होती, उसकी कबूलियत का एक वक्त मुकर्रर होता है। सूरह बकरा में अल्लाह ताला का फरमान है, जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें तो आप कह दें कि मैं बहुत ही करीब हूँ, हर पुकारने वाले की पुकार को जब कभी वो मुझे पुकारें कबूल करता हूँ। इसलिए लोगों को भी चाहिए वो मेरी बात मान लिया करें और मुझ पर ईमान रखें, यही उनकी भलाई का बाइस है। हदीस मुबारक में दुआ की कबूलियत के कई औकात का जिक्र किया है कि मुसलमान इन औकात में दुआ करें तो कबूल होती है। इनमें से चंद औकात का यहाँ जिक्र किया गया है जो मैंने आपको बताया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब सजदे की हालत में होता है, इसलिए सजदे में दुआ कसरत से किया करो। हज़रत साहल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो दुआएं रद्द नहीं की जाती, एक अजान के वक्त, दूसरी बारिश के वक्त। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजान और अकामत के दरमियान की जाने वाली दुआ रद्द नहीं की जाती। लोगों ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हम इस वक्त क्या दुआ किया करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत की आफ़ियत मांगा करो और आखिरत की आफ़ियत मांगो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो, क्योंकि जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन के मुवाफिक हो जाएगी उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। सुबहान अल्लाह। जब इमाम गैरुल मग़ज़ूब अलैहिम वलज़्ज़ालीन कहे, गैरुल मग़दूबी अलैहिम वलज़्ज़ालीन कहे तो तुम भी आमीन कहो, अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल करेगा। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सी दुआ ज़्यादा कबूल होती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात के आखिरी हिस्से में और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद मांगी जाने वाली दुआ। हज़रत उमर बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुरान पढ़े उसे चाहिए कि अल्लाह से सवाल करे, इसलिए कि अनकरीब ऐसे लोग आएंगे जो कुरान पढ़कर लोगों से सवाल करेंगे। इस तरह दुआ मांगने से दुआ ज़रूर कबूल होती है। एक मरतबा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। उस वक़्त एक शख्स मस्जिद में आया और उसने नमाज़ पढ़ी और यह दुआ की कि अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर दे और मुझ पर रहम फरमा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, ए नमाजी, तूने जल्दी कर दी है। जब तुम नमाज पढ़ चुको तो अल्लाह की शायान शान हम्द बयान करो और फिर मुझ पर दरूद भेजो, फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगा करो। कहते हैं कि इसके बाद फिर एक और शख्स ने नमाज़ पढ़ी और उसने अल्लाह ताला की हम्द बयान की और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, ए नमाजी, अब तो दुआ कर, तेरी दुआ ज़रूर कबूल होगी। और उसके साथ नमाज का एहतमाम लाजमी करें, क्योंकि नमाज़ पढ़ना लाजमी है। नमाज़ पढ़ना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। मोहतरम नाज़रीन, जब भी दुआ किया करो तो आज़ी के साथ
गिड़गिड़ा कर दुआ किया करो। जाबाजी के साथ गिड़गिड़ा कर दुआ करेंगे तो अल्लाह पाक आपकी दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाएंगे। आपके रिज़्क़ में, आपकी रोज़ी में बहुत ज़्यादा बरकत होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात को आसान फरमाए। आपके रिज़्क़ में, आपकी रोज़ी में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह अलही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। कमेंट्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, मेरी दुआओं में आप होते हैं। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह।